What is up everyone? Welcome back to the channel. I hope you are doing absolutely amazing guys. तो चलिए पहले तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द रेट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो दोस्तों जैसे मैंने कल रात को एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अभी जो है वो चाइना ने अपना बीटीसी माइनिंग जो सेटअप है तो उन लोगों को नोटिस दिया है कि भाई वो लोग अपना जो है वो सेटअप बंद कर दे। उसका रीजन ये है कि वहां पे जो एनवायरमेंट के अंदर बिटकॉइन माइनिंग की वजह से बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे एनवायरमेंट को अफेक्ट हो रहा है और वो रीजन भी सही है गाइस। उसी वजह से जो है वो बिटकॉइन माइनिंग चाइना के अंदर जो है वो बैन करने के नोटिस दे दिए गए। तो उसकी वजह से दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत सारा जो है वो फ्रॉड फैल गया है, मतलब फियर और ये सब चल रहा है। तो उसी की वजह से दोस्तों वहां पे जो है वो रेट कम हुए हैं और इसी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी भी इसके अंदर मतलब जो बीटीसी की और देख लो कि पूरा का पूरा जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है वो पूरा डाउन चल रहा है। और यहाँ पे जैसे सबसे लोएस्ट और अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है वो है बाइनेंस कॉइन और उसके अलावा इथेरियम। वो दोनों के दोनों अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी मैं एडवाइस नहीं करूंगा आपको कुछ भी खरीदने के लिए क्योंकि अभी भी शायद मेरे ख्याल से डाउन जा सकता है। और चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों आज के सब्जेक्ट के बारे में। तो आज का ये जो सब्जेक्ट है हम लोग बात करने वाले डॉट कॉइन आप किस तरीके से माइन कर सकते हो। तो इसका जो टॉपिक है वो रिक्वेस्ट करा था हमें विशु ने। तो विशु हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट करा था टॉपिक कि भाई प्लीज बता दो कि अपने लैपटॉप के अंदर ये जो मतलब पुराने लैपटॉप अगर है तो उसके अंदर किस तरीके से हम लोग डॉट कॉइन माइन कर सकते हैं या तो फिर डेस्कटॉप के अंदर हम लोग किस तरीके से माइन करें। तो लैपटॉप माइनिंग वर्सेस डेस्कटॉप माइनिंग देख लेते हैं। तो चलिए आज की वीडियो के लिए मेरे पास है ये लेनोवो का लैपटॉप और ये पुराना है, फर्स्ट जनरेशन वाला। मेरे मतलब ये जो लैपटॉप है इसके अंदर फर्स्ट जेन वाला जो है वो सीपीयू चल रहा है i5 वाला। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, क्या इसके अंदर माइन करा जा सकता है या नहीं। उसके साथ मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा मेरे जो डेस्कटॉप जो है 3700X वाला, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है वो भी हम लोग देख लेंगे। और आप लोगों को कौन सा प्रोसेसर अगर मोनेरो माइन करना है या डॉट कॉइन माइन करना है या सीपीयू से भी कुछ भी माइनिंग करना है तो उसके लिए कौन सा प्रोसेसर जो है वो बेटर डील रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आज। ऑलराइट गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक ही चीज करना है, आप लोगों को जाना है अनमाइनेबल करके ऐप आता है तो अनमाइनेबल में जाए। वहां पे ये जो एक यूटिलिटी इस तरीके से ये एक माइनर है जस्ट लाइक नाइस हैश। नाइस हैश के अंदर क्या होता है कि आप कोई भी कॉइन माइन करें, आप अगर माइन कर सकते हो मतलब आप कोई भी ग्राफिक कार्ड यूज करेंगे तो उसके अंदर जो भी माइन होगा, जैसे इथेरियम माइन कर रहे हो लेकिन उसका पेमेंट आपको जो है वो बिटकॉइन के अंदर ही मिलेगा इसी तरीके से। बट यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी कॉइन माइन करो, सॉरी मैं आपको बोलने के अंदर कंफ्यूजिंग हो गया कि आप कोई भी नहीं मतलब आप जो भी एल्गोरिदम माइन करोगे, जैसे मैं इथेरियम क्लासिक माइन कर रहा हूँ या इथेरियम माइन कर रहा हूँ या तो फिर कॉपो के अंदर माइन कर रहा हूँ या रैंडम एक्स मोनेरो जो आता है उसके अंदर माइन कर रहा हूँ, लेकिन आप इसका पेमेंट जो है वो आपके मन चाहे कॉइन के अंदर आप कन्वर्ट करवा सकते हो। तो ये क्या करता है, एक माइनर है जो आपको पूरा का पूरा जो फंड है वो कन्वर्ट करके देता है आपके रिक्वायर्ड जो कॉइन है उसके अंदर। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे कॉइन्स है जैसे बिटकॉइन सॉरी बीटीटी हो गया, कार्डानो है तो आप कार्डानो भी माइन कर सकते हो, बिटकॉइन कैश है, बिटकॉइन बीएनबी कॉइन है, बिटकॉइन के अंदर भी आप लोग माइन कर सकते हो। तो आप बिटकॉइन भी माइन कर सकते हो ये जो यूटिलिटी है उसके थ्रू। तो ये ऐसा ही हो जाता है कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप ज्यादा बिलीव करते हो तो वो प्रोजेक्ट आप माइन कर सकते हो और वही कॉइन जो है वो आप इकट्ठा कर सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डॉज कॉइन के बारे में। तो डॉज कॉइन आप सभी लोगों को पता है कि भाई डॉज कॉइन जो है वो एक मेम कॉइन है और उसकी वैल्यू अचानक यही साल के अंदर बढ़ गई है आफ्टर एलन मस्क ने अपना जो ट्वीट वगैरह चालू कर दिया उसको पूरा का पूरा उन्होंने जो है वो पूरा मार्केट जो है वो काफी मैनिपुलेट करा है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू जो है वो डे बाय डे काफी बढ़ी थी। और मैंने जब तक देखा है तो वैल्यू जो है वो मैक्सिमम गई थी अराउंड 60 इंडियन रुपीज तक गई थी और इसकी लोएस्ट वैल्यू मैंने देखी है कि वो गई थी काफी लो 0.60 पैसा, जो कि इंडिया के अंदर जब ये लॉन्च हुआ इन वजीरेक्स सॉरी ये वजीरेक एक्सचेंज के अंदर जब ये लॉन्च हुआ था तब की बात कर रहा हूं। तो इसके अलावा दोस्तों अभी जो इसका रेट चला है जैसे मैंने बताया इंडिया के अंदर अभी इसका रेट चला है 26 रुपीज और यहाँ पे मार्केट रेट चल रहा है इसका 0.33 सेंट और अभी ये 6 नंबर की जो है करेंसी के अंदर आता है, टॉप 10 के अंदर आ गया है अभी। तो उसी की वजह से इसकी जो है पॉपुलैरिटी काफी गेन करी है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अनमाइन में जाना है, अनमाइनेबल में जाना है और पहले तो आप यहाँ पे डॉज डाल लो, ठीक है। तो ये उसका माइनर का वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपको जाके डाउनलोड कर दिए
डाउनलोड करेंगे तो ये EXE है डाउनलोड करने की, तो यहाँ पे जाके आप ये EXE डाउनलोड कर दीजिए। ये नॉर्मल EXE आपको इसको सीधा डेस्कटॉप के ऊपर एक्सट्रैक्ट कर देना है जिप फाइल को, और जिप फाइल एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल ऐप है, तो ये ऐप आपको खुल जाएगी। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे तो आप लोगों को ये स्क्रीन आएगा, पहला ही स्क्रीन ये आएगा, आइदर आपको GPU से माइन करना है या CPU से माइन करना है। तो आपके पास अगर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, जैसे अभी नए जो लेटेस्ट लैपटॉप आ रहे हैं तो उसके अंदर RTX 3060 भी आया, RTX 2060 भी आए हुए, और RTX और GTX 1660 सुपर भी आए हुए हैं। तो उस तरीके से ग्राफिक कार्ड की रेंज बहुत सारी है, पूरा मतलब जो मिड रेंज या तो फिर आप देखोगे हाई एंड लैपटॉप्स के अंदर। तो अगर आपके पास 4-5 साल पुराना भी लैपटॉप है तो उसके अंदर अगर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, जैसे हो गया 1060 वाला या 1050 Ti वाला, तो वैसे वाले भी ग्राफिक कार्ड आते थे फॉर लैपटॉप। तो वो अगर डला हुआ है आपके ऑन बोर्ड है वो चीज, सॉरी वो ग्राफिक कार्ड अगर आपके लैपटॉप के अंदर है तो आप ग्राफिक कार्ड भी चूज कर सकते हो। अगर नहीं है, जैसे ये जो लैपटॉप है पुराना वाला है, तो उसके अंदर हम लोग CPU क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी कॉइन, आपकी चॉइस का कॉइन जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने डॉज करा है, यहाँ पे आप BTC बिटकॉइन कर सकते हो, बिटकॉइन कैश करते हो, बिटकॉइन गोल्ड हो गया। तो वो सारे के सारे कॉइन जो है आप सिलेक्ट करके माइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करें डॉज के बारे में, तो यहाँ पे मैंने डॉज का एड्रेस डाला, स्टार्ट कर दो। बस सिर्फ इतना ही काम करना है आपको, और आपका जो बैलेंस है वो आ जाएगा, कि जितना बैलेंस आपने माइन करा है वो आ जाएगा, और यहाँ पे अपना कैलकुलेशन जो है वो चालू हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे जाके इसका जो है वो देख सकते हो पूरा का पूरा, कि भाई क्या इसका जो प्रोसेसर वगैरह जो मैंने बोला था i5 5300U वाला प्रोसेसर है, और 8 GB मेमोरी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो है माइनर प्रोग्राम चालू हो गया, और धीरे धीरे करके अभी इसका हैश रेट भी चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे शायद कम हैश रेट दिखा सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ये जो लैपटॉप है इसका हैश रेट आ रहा है अराउंड 500 to 550 तक का, ये ऑलमोस्ट रहता है। अभी शायद यहाँ पे लो आ सकता है हैश रेट, उसका रीजन है क्योंकि मैं यहाँ पे जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे शायद 200-250 तक ही जाएगा इसका हैश रेट, ठीक है। तो हाँ, तो ये अभी प्रोसेसर से माइन करा है। अभी जो ये माइन करा है वो है क्रिप्टो, सॉरी मोनेरो कॉइन जो है, सॉरी मोनेरो जो एल्गोरिदम होता है उसके ऊपर ये माइन करा है, मोनेरो कॉइन पे ये माइन करा है, और उसको फिर एक्सचेंज कर लेगा ये इनटू डॉज कॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है उसका माइनर प्रोग्राम चालू हो गया है, और यहाँ पे अगर आप पीछे देखोगे तो XMR एक्स मोनेरो करके फ्रॉम अनमाइनेबल सर्वर, और यहाँ पे इसका जो है बैकग्राउंड के अंदर चालू हो गया है। तो बस आपको इतना ही करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करता। XMRig यहाँ पे ये जो है वो माइनर प्रोग्राम है उसका, तो ये भी चालू हो गया। तो बस आपको इतना ही करना है। अगर आपको स्टेटस देखना है कि भाई आपने कितना माइन करा, क्या माइन करा, तो यहाँ पे आप जाके स्टेट्स में भी जा सकते हो। अब ये जो बैलेंस है, मैंने दो, जैसे मैंने बोला कि भाई मैंने डेस्कटॉप में भी माइन करा और लैपटॉप में भी मैंने माइन करा, उसके बाद आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई दोनों के अंदर क्या डिफरेंस रहा, कितना प्रॉफिटेबल क्या है वो देखने के लिए। तो यहाँ पे मेरा टोटल ओवरऑल बैलेंस है, और बस यही होता है। अब यहाँ पे जो मिनिमम ये चीज है कि यहाँ पे अगर मिनिमम देखने जाए कि मिनिमम पे आउट क्या रहेगा, तो यहाँ पे माइनर प्रोग्राम के अंदर भी लिखा हुआ है कि भाई ये रहा अपना माइनर, तो यहाँ पे लिखा हुआ पे आउट फ्रॉम 30 डॉज। तो मतलब जब तक मैं 30 डॉज माइन नहीं कर देता तब तक मुझे इसका पे आउट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है कि भाई सीधा मैं देख लेता हूँ कि भाई मेरा कार्ड अगर माइन कर रहा है, जैसे आप लोग इथेरियम माइन कर रहे हो, यहाँ पे 4 टाइप के अलग अलग एल्गोरिथम्स है। तो आपको यही समझना है कि भाई अगर आप इथेरियम माइन करोगे या इथेरियम कैश माइन करोगे तो आप ये 4 माइनर्स यूज कर सकते हो इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो यहाँ पे भी सेटअप है कि भाई किस तरीके से अनमाइनर को यूज करना है विद टीरेक्स माइनर हो गया, या तो फिनिक्स माइनर हो गया, या एमबी माइनर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना करना है। अगर आप लोगों को देखना है डायरेक्टली भाई ऑन द गो देख लेना है कि भाई इथेरियम कैश, सॉरी इथैश अगर मैं कर रहा हूँ, मेरा जो डेस्कटॉप है वो कर रहा है 144 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ग्राफिक कार्ड के थ्रू, तो यहाँ पे मैं दिन के बनाऊंगा 29 डॉज अ डे। तो 29 डॉज अ डे कितना होता है, 29 मल्टीप्लाई बाय हम लोग कर लेंगे 26 रुपया, जो अभी चल रहा है वो 754 रुपीज हमें दिन का मिलेगा इसमें से। अब अगर हम लोग जाए 754 इसमें मिल रहा है, और अगर हम लोग जाए कि भाई मैं व्हाट टू माइन में देख लेता हूँ कि मेरा कार्ड कितना करेगा, तो यहाँ पे मैंने 3063 करे थे, और यहाँ पे मैंने हैश रेट चेंज कर दिया 144, एंड यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करा था तो वो आ रहा था 11.79। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसको 11.79 मल्टीप्लाई बाय
72, 848 आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस हुआ तो वो अपना ऑब्वियसली हो गया कि भाई एक्सचेंज का डिफरेंस है। उसी तरीके से इथेरियम और यहाँ पे जो नाइस हैश का डिफरेंस रहता है उसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंस हुआ। तो बस उसी तरीके से आपको फिर कैलकुलेट कर लेना है। जैसे भी यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 30 डेज के लिए। तो अगर मैं इथेरियम माइन कर रहा हूँ तो मुझे अप्रोक्सीमेटली मैं माइन कर सकता हूँ 24 से 25 हजार रुपये। और अगर मैं इसके अंदर माइन कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें शायद था 740 या ऐसा 745 ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे मैं 750 के रफली ले लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 30। सॉरी 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 745 मल्टीप्लाई बाय कितने दिन, 30 दिन के लिए, तो 22,350 है। तो अराउंड 2,000 का गैप दिखा रहा है। तो 2,000 के अंदर अब दूसरी चीज ये भी है कि इन लोगों का माइनर का भी जो है वो 1% यहाँ पे इनका भी फीस कटता है, माइनर फीस कटता है। तो माइनिंग जो नेटवर्क फी होगी तो उनकी वो भी कटेगी। तो बस दोस्तों ये जो गैप पड़ा, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई ये लोग कम पैसा दे रहे हैं। इसका रीजन ये है सिर्फ कि भाई ये लोगों की भी जो एक्सचेंज फी होगी, जो आप लोग इथेरियम से डॉज के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उस टाइम पे जो प्राइस चल रहा होगा और उसी टाइम पे जो डिफरेंस होगा जो प्राइस का, उसी की वजह से यहाँ पे कम रेट दिखा रहा है। तो बस आप लोगों को यही ध्यान में रखना है कि आप इसी तरीके से जो है आपके कॉइन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, आपके मशीन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी एक वेबसाइट है, यहाँ पे क्रिप्टो कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हमारा यहाँ पे आ रहा है 179 तो अलग है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि मेरा जो हैश रेट चलता है अराउंड 550 के ऊपर चल रहा था लैपटॉप के अंदर। और पावर कंजम्पशन कर लेंगे हम लोग 65 वॉट। अगर लैपटॉप होगा तो उसकी अराउंड पावर कंजम्पशन देखेंगे तो वो होगा 65 वॉट। और यहाँ पे पावर जो रेट है वो भी सेम रखते हैं, फुल फीस भी सेम रखते हैं। तो हमको होगा एक्चुअल में लॉस $42 का लॉस होगा हमें पूरे साल के अंदर। तो मेरे ख्याल से आप अनमाइनेबल यूज कर सकते हो, या डॉज कॉइन बाय करो, या तो फिर डॉज कॉइन को माइन करोगे। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाई इसकी वैल्यू अगर है, आप अगर वो प्रोजेक्ट के अंदर बिलीव कर रहे हो तो ही आप इसके थ्रू माइन करो। अदरवाइज लैपटॉप अगर मेरे जैसा ये वाला लैपटॉप है, अगर इससे मैं माइन करने जाऊंगा तो वैसे तो दिन के इसके अंदर निकलेंगे ही नहीं। क्योंकि अगर हम लोग वापस से जाते हैं ये पेज के ऊपर और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रैंडम एक्स, और यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया कि मेरे दिन के निकल रहे 550 हैश, तो मुझे मिलेगा सिर्फ 3 डॉज अ मंथ। तो 3 डॉज अ मंथ क्या होता है, 75 गिन लो। क्योंकि अभी जो रेट चल रहा है डॉज का, वजीर एक्स में चलते हैं, वजीर एक्स के अंदर अभी जो लेटेस्ट जो रेट चल रहा है मेरे ख्याल से 25-26 रुपया ही जो चल रहा है। तो ये रहा 27 रुपीज जो चल रहा है। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आप लोगों को मिल जाएगा 80 रुपीज। तो 80 रुपीज अ मंथ आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे 3.46, तो मतलब 82 रुपीज आप लोग अगर जो है वो मंथ का बना सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये वर्थ इट है, इंस्टेड आप लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। बट ये चीज इसलिए है कि भाई ये तो समझ लो कि मेरे पास ये वाला लैपटॉप है इसलिए। अदरवाइज अगर आपके पास कोई डिसेंट लैपटॉप है जिसके अंदर ऑनबोर्ड ग्राफिक्स है, या तो फिर अच्छा प्रोसेसर है जिसके अंदर, तो शायद आप लोगों को इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी भी दिख सकती है। और या तो फिर आप ये भी कर सकते हो, जैसे मैंने अपना जो 3700X है तो उसके अंदर मैं यही सोच के रखा है कि जब मैं शायद ग्राफिक कार्ड बढ़ाने का सोच रहा हूँ, या तो फिर मेरा जो अभी एग्जिस्टिंग मशीन जो चल रहा है तो उसके अंदर मैंने सोचा है कि भाई यहाँ पे मैं कर लूंगा 3600 जो मेरा प्रोसेसर है, तो उसके अंदर मैं माइन करूँ तो कितना प्रॉफिटेबिलिटी आएगा। तो यहाँ पे मैंने देखा था 3600 Ryzen 5 3600, और उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे वो मुझे देगा दिन का 60 सेंट। अब ये दिन का जो 60 सेंट दे रहा है ना, वो एक्चुअली 1060 जो अभी मेरे पास 3 GB वाला ग्राफिक कार्ड है, 1060 3 GB, तो ये शायद उससे भी कम दे रहा है। ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है 0.73 US$ अ डे। तो आप जैसे समझ सकते हो दोस्तों कि भाई इसका जो रेट है तो वो उसी के कंपैरेटिवली आ रहा है। तो शायद ये सिस्टम के अंदर मैं ये कर सकता हूँ कि भाई
चलिए मैं एक तो सीपीयू से भी माइन करूंगा और बाकी के दो जो मेरे 1060 है तो वो नाइस हैश के ऊपर दूसरा कुछ माइन कर लेंगे, या तो फिर तीनों के दिनों एक्स मोनेरो जो माइन करेंगे वो सीधा का सीधा मुझे कन्वर्ट होके डॉज के अंदर मिल जाए। तो यहाँ पे हम लोग इसी तरीके से हम लोग माइनिंग कर सकते हो। आपका यहाँ पे पहले तो ग्राफिक कार्ड का सोच लीजिए कि भी आपका ग्राफिक कार्ड का यहाँ पे हैश रेट कितना आता है। जैसे आप लोगों ने सोच लिया कि मैं 1050 अगर लेता हूँ, एक 1050 लूंगा तो उसके अंदर मैं कौन से कॉइन जो है वो ज्यादा माइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आज जी हैश है तो वो उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्रिप्टोनाइट अवेलेबल है। तो क्रिप्टोनाइट के अंदर कितना हैश रेट मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और देखेंगे उसका जो हैश है वो है 250 हैश क्रिप्टोनाइट के अंदर। तो वापस जाएंगे अनमाइनेबल में, अब देखते हैं क्रिप्टोनाइट भी नहीं है इसके अंदर, कॉपो है तो वो देख लेते हैं। अगर वो है तो 6.1 मेगा हैश, तो सिंगल कार्ड यहाँ पे करूंगा 6.1। अगर 6 कर लिया मैंने, 6.1 कर लूं तो यहाँ पे हमको मिलेंगे 1.5 डॉज अ डे और इसका प्रॉफिट होगा मंथली 46 डॉज अ डे। तो सिंगल जो है वो यहाँ पे कमा रहा है 0.65, और अगर इसके अंदर करोगे माइन तो आप लोगों को मिलेगा ये रहा 1.5 डॉज अ डे। तो अभी एक डॉज का रेट चल रहा है 27 रुपीज, तो आराम से ये हो गया 30 हाँ ऑलमोस्ट लाइक 25। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा 1.5 डॉज अ डे। तो यहाँ पे भी सिमिलर है 45 या 46 जितना आप लोगों को मिल जाएगा इसका डॉज अ डे। और यहाँ पे 46 लिखा है तो 46 इंटू 46 इंटू कर लो आप 27, तो सिर्फ 1242 1242 डॉज आप लोगों को, सॉरी डॉज के जो अमाउंट है आप लोगों को इंडियन करेंसी के अंदर मिलेगा। तो गाइज जैसे मैंने बताया आप लोगों को कुछ जो है आपके जो रेट है आप लोग क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से देख लो एक बार कि आपके पास कौन सा हार्डवेयर अवेलेबल है, अब उस तरीके से बना। 1050 Ti अगर मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ माइनिंग हार्डवेयर के अंदर, तो आप एक बार देख लो कि अगर क्या मैं इसके थ्रू माइन करूं। यहाँ पे 0.40 यूएसडी डॉलर्स आए, जो आपको उसके अंदर भी जो दिखा है वो भी सही आ रहे थे। तो क्या आप लोग माइन करोगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, उसके बाद आप लोग माइन करो। या तो फिर एक सीधी सी चीज कर सकते हो कि आप भाई पहले तो जो है वो, जैसे मैंने कॉबो के अंदर मैं माइन कर रहा हूँ, रेवन कॉइन माइन कर रहा हूँ, तो आप उसको पहले माइन कर लो, उसके बाद उसको डायरेक्टली जो वजीरेक्स है या ऐसे एक्सचेंज के ऊपर जाके कन्वर्ट कर लो। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि भाई अब डॉज के अंदर जो है अभी बहुत सारा जो मार्केट अप्स एंड डाउन चल रहा है। वैसे तो पूरे क्रिप्टो करेंसी के अंदर चल रहा है, लेकिन डॉज के अंदर जो है वो कभी एक ट्वीट के ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ जाता है, कभी दूसरा ट्वीट आता है तब बैठ जाता है। तो उसी की वजह से गाइस बहुत सारा मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है। तो वो एक आपके लॉजिक के ऊपर चला जाता है, या तो आपको बिलीव है कि भाई जैसे आप लोग दिन के निकाल रहे हो कि भाई जैसे मैंने बोला था कि भाई दिन के 30 निकल रहे हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 144 अगेन। तो मुझे पता होगा कि भाई मेरे पास 28 या 30 से 30 जितने तो डॉज कॉइन मेरे रोज के निकल ही रहे, तो मुझे मेरे पास रोज का रोज जो है वो बैलेंस इकट्ठा हो रहा है। तो जब भी मैं चाहूँ तो सीधा का सीधा सेल ऑफ कर दूं और प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर आप एक एक करके कमा रहे हो, रोज के एक एक मिल रहा है आपको डॉज कॉइन, और अचानक से आपने 20 कमाए हुए और अचानक से उसका रेट कम हो गया, तो डायरेक्टली आपकी जो डॉज की वैल्यू वो कम हो जाएगा। और उसके सामने अगर आपने एक एक करके कमाया होगा और मोनेरो का प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ गया होगा, तो आप लोगों को अफसोस होगा कि भाई मोनेरो अगर मैं माइन कर लेता डायरेक्टली तो आप लोगों को शायद उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा मिल जाती। तो ये डेफिनेटली लक के ऊपर जाता है, और दूसरा जाता है कि आप कौन से प्रोजेक्ट में ज्यादा बिलीव करते हो। तो मेरे ख्याल से गाइज अगर लैपटॉप इस तरीके का है तो मैं आप लोगों को ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके अंदर माइन करो, क्योंकि इसके अंदर अगर माइन करोगे तो जैसे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा बिल ही पे करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अनलेस कि आप लोग सिर्फ एक कॉइन जो है वो इकट्ठा करना चाहते हो धीरे धीरे जो होता है वो इस तरीके से, लेकिन उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा और कुछ नहीं है। दूसरा, ऐसे बड़े जो सीपीयू प्रोसेसर है वो भी बाय करने का मतलब नहीं है। ये 76,000 का प्रोसेसर है, यहाँ पे डाल के देखते हैं 5950 और कैलकुलेट दे देते हैं 1.3 यूएस डॉलर। अब 76,000 का ये जो प्रोसेसर है उसमें से सिर्फ
हाँ $3 निकल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन उसके सामने अगर मैं देखूं अपना ही 3600 या चलिए 3600 ही आपको दिखा दूं, जो वैल्यू फॉर मनी बोलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 3600 से अगर मैं माइन कर रहा हूँ तो उसमें से मुझे मिल जाए $0.60 जो प्रोसेसर है अपना कितने का 15-16 हजार का जो प्रोसेसर है, उसमें से ये 60 सेंट निकाला है। जो 76,000 का प्रोसेसर है उसमें से वो $1 निकाला है। तो अगर आप देखने जाएंगे वैल्यू फॉर मनी तो ये ज्यादा हो रहा है। तो मैं यही कर सकता हूँ कि अगर मुझे मोनेरो माइन करना है या तो फिर मेरे पास मुझे एक्स्ट्रा ऐसे कॉइन माइन करना है, तो मैं अपने इथेरियम का जो रिग चल रहा है उसके साथ साथ जो है वो ये चला लूंगा, ये वाला जो ऐप है अपना अनमाइनेबल, तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आप ये साइड बाय साइड कर सकते हो, एक साइड पे अपना एक साइड पे अपना इथेरियम माइन भी हो रहा है और दूसरे सीपीयू के ऊपर आपको ये भी आप डॉज कॉइन वगैरह जैसा कुछ माइन कर सकते हो इसके थ्रू। और आप लोगों को जो है वो थोड़ा थोड़ा एक फन प्रोजेक्ट या ऐसे कुछ करके आपको एक मिल सकता है। और आपका जो है वो प्रोसेसर जो है वो 1 आध साल के अंदर जो है वो क्लियर भी हो जाता है। यहाँ पे आप लोग वैल्यू दिखा रही है कि 1 महीने के अंदर आप लोग $11 जितना अर्न कर पाओगे फ्रॉम अ सिंगल प्रोसेसर। तो दैट इज इट गाइस। तो ये है पूरा का पूरा वीडियो का कंटेंट। आप लोगों को इसके ऊपर से आइडिया आ गया होगा कि भाई आप लोगों को कौन सा कॉइन माइन करना चाहिए, आप लोग किस तरीके से जो है वो लैपटॉप के अंदर माइन कर सकते हो। अगर आपके पास एक डिसेंट लैपटॉप है या तो फिर पुराना भी लैपटॉप है लेकिन उसका प्रोसेसर अच्छा है, तो आप उससे भी एक अच्छे तरीके से माइनिंग करके थोड़ा सा जो है वो अर्निंग ले सकते हो, अगर वो लैपटॉप एज इट इज पड़ा रहा है तो। अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली इथेरियम वगैरह भी माइन करके उसके अंदर से भी ये जो है वो अनमाइनेबल के थ्रू अर्न कर सकते हो। आपके डिजायर्ड कॉइन आप इसके अंदर जो है वो बिटकॉइन भी माइन कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, मेन पेज पे जाए और यहाँ पे मैं डाल लूंगा BTC और यहाँ पे मैंने BTC कर दिया। इथ हैश है तो यहाँ पे जैसे मेरा रोज का जो मेरा मेगा हैश जो चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे बिटकॉइन के अंदर मैं कितना कमा सकता हूँ महीने का, तो वो भी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है गाइस, सो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज्यादा अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी, और अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।